सोचो, एक एस्पिरेंट सुबह 5 बजे अलार्म के साथ उठता है। एक हाथ में चाय का कप, दूसरे में एनसीईआरटी की किताब। दिन भर कोचिंग की भीड़, नोट्स के बोझ, मॉक टेस्ट की टेंशन और रात को गिल्ट की डायरी। आज भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ। ये कहानी एक तो एस्पिरेंट्स की नहीं, बल्कि हजारों एस्पिरेंट्स की है। हर जगह एक ही स्ट्रगल, सिलेबस का प्रेशर और दिमाग का बोझ। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है? अगर माइंड ही ठीक नहीं होगा तो सिलेबस रिटेन कैसे होगा? आंसर राइटिंग में क्लैरिटी कैसे आएगी? यूपीएससी की जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम भागोगे तो पहले 2 किलोमीटर में ही थक जाओगे। इस रेस में जीत वही पाता है जो पेस मेंटेन करता है। दिन को प्रोडक्टिव स्टडी के 6 से 8 घंटे दो। बाकी टाइम अपने रेस्ट, अपनी नींद और अपनी सेल्फ केयर के लिए बचा कर रखो। याद रखो, यूपीएससी को कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ओवर एक्सर्शन से नहीं। प्रिपरेशन के बीच ब्रेक्स और रिलैक्सेशन कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जरूरत है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स गिल्ट में ब्रेक नहीं लेते, पर रिसर्च कहती है कि 50 से 60 मिनट के पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना मेमोरी को लॉन्ग टर्म में रिटेन करने में मदद करता है। छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे एक वॉक, थोड़ा स्ट्रेचिंग या बस बालकनी में खड़े होकर फ्रेश हवा लेना तुम्हारी एनर्जी को रिचार्ज कर देता है। ये छोटी छोटी चीजें बर्न आउट होने से बचाती है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग और कंपैरिजन। टेलीग्राम ग्रुप्स, टॉपर स्टॉक, कोचिंग के डिस्कशंस, हर जगह एक ही सवाल, मैं इतना सिलेबस कंप्लीट कर चुका, तुमने कितना किया? ये कंपैरिजन तुम्हारी मेंटल एनर्जी को चुरा लेता है। सॉल्यूशन सिंपल है, अपनी डायरी बनाओ, अपना प्रोग्रेस लिखो, हर दिन के एंड में लिखो, आज मैंने ये कंप्लीट किया। जब तुम छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम स्लोली बट श्योरली प्रोग्रेस कर रहे हो। मेंटल हेल्थ को बैलेंस करना मतलब स्मार्ट पढ़ना। हर दिन एक छोटा आंसर लिखो, एक छोटी नोट बनाओ। जब तुम अपने छोटे माइलस्टोन्स कंप्लीट होते देखते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट तुम्हें अगले दिन के लिए रेडी करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सपोर्ट सिस्टम। यूपीएससी की जर्नी अकेली करना मुश्किल है। अपने दोस्तों, फैमिली या मेंटोर के साथ बात करते रहो। अपने डाउट्स, अपना स्ट्रेस शेयर करो। जब तुम अपना बोझ बांटते हो तो दिमाग हल्का हो जाता है। एक सिंपल रूल याद रखो, इस जर्नी में कभी अकेला मत पढ़ना। और हाँ, मेडिटेशन और नींद को इग्नोर मत करो। रोज के 10 से 15 मिनट मेडिटेशन और 7 से 8 घंटे की नींद तुम्हारी कंसंट्रेशन को बूस्ट करता है। अगर तुम नींद में कॉम्प्रोमाइज करते हो तो चाहे 4 घंटे पढ़ लो, रिटेन आधा ही होगा। लेकिन अगर नींद पूरी है तो 2 घंटे की फोकस्ड स्टडी भी गोल्ड के बराबर होती है। और हाँ, फेलियर्स को फेलियर मत समझो। मॉक टेस्ट में लो स्कोर आना सबके साथ होता है, लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव रखो। हर लो मार्क एक फीडबैक है, एक सिग्नल है कि कहाँ इम्प्रूव करना है। हर टेस्ट तुम्हें एक स्टेप और स्ट्रांग बनाता है। सबसे बड़ी बात, यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, लेकिन लाइफ से बड़ा नहीं। अगर तुम अपना हेल्थ, अपना स्माइल, अपनी पीस खो दोगे तो यूपीएससी का विक्ट्री भी आधा लगेगा तुम्हें। याद रखो, एक हेल्दी माइंड ही एक स्ट्रॉन्ग आंसर लिखता है और एक बैलेंस्ड एस्पिरेंट ही एक स्ट्रॉन्ग सिविल सर्वेंट बन सकता है। तो फाइनल थॉट मेरी यही है, सिलेबस के साथ अपने दिमाग को बैलेंस करो। अपने माइंड को हील करके ही अपने नेशन को लीड करना पॉसिबल है।